हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आप क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो आपका वीडियो ओके है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज़ एक्सेसिबल टू यू। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। यस, कर दीजिए क्विकली कंफर्म। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। ऑल ऑफ यू, तो जितने स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या जो जुड़ रहे हैं सभी कंफर्म कर देंगे। ओके फाइन, सो वी कैन स्टार्ट। तो आज के इस लेसन को हम शुरू कर सकते हैं। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेकर के। तो चैप्टर 1 है हमारे मॉड्यूल ए एबीएम के पेपर के लिए। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आज के डिस्कशन में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट के लिए क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन उन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हम उस डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर उसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस डेफिनेशन को केयरफुली नोट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन। तो अकॉर्डिंग टू देम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल। ये एक स्टैटिस्टिकल टेबल है। So this table shows sets of all distinct values of variable। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है sets of all distinct values of variable arranged in order of the magnitude either individually or in groups with corresponding frequency side by side। इसको एक बार नोट कर लीजिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये डेफिनेशन इन ऑथर्स ने क्या दिया। तो जब आप इनको नोट कर लें डेफिनेशन को तो मुझे ज़रा कंफर्म कर देना, फिर मैं इसको टेबल के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन करता हूँ। यस, क्विकली नोट करके कंफर्म कर दें, फिर हम इसको डिस्कस कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए और रिलेट भी कर लेते हैं विद द टेबल। ओके फाइन, सो वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड दिस डेफिनेशन और इसको रिलेट करेंगे टेबल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल जो हमारे सामने है, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं। तो इन सभी का टोटल 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2, तो 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमने जो एट्रीब्यूट लिया, रादर क्वांटिटी हमने जो लिया, तो वो हमने लिया हाइट को। तो जो करेक्टरिस्टिक हमने लिया, एट्रीब्यूट ने करेक्टरिस्टिक जो लिया वो हाइट को लिया। तो लेट अस से ये हाइट सेंटीमीटर्स में है। सो 139 सेंटीमीटर्स हाइट के लिए एक स्टूडेंट है, यानी 10 में से एक हैपनिंग है। 145 सेंटीमीटर हाइट वाले हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, यानी ये 2 बार अकर हो रहा है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है।
150 हमारी हाइट वाले स्टूडेंट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, यानी 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स है। इसी प्रकार से 136 वालों की तो ओनली 1 हैपनिंग है, 152 ओनली 1 हैपनिंग है, 144 1 हैपनिंग है, 138 2 हैपनिंग्स हैं। अब हम इस टेबल के बेसिस के ऊपर इस डेफिनेशन को रिलेट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉक्स्टन-गॉर्डन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो इट इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल। जैसे ये टेबल है, ये कुछ स्टैटिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल। और ये टेबल क्या दिखाता है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन से हैं? तो ये वेरिएबल्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इधर इंडिविजुअली और इन ग्रुप। तो यहाँ पे ये प्राइमरली इंडिविजुअल हैं, तो 139 इंडिविजुअल है, 145 इंडिविजुअल है, विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड उनकी जो हैपनिंग है, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की हैपनिंग कितनी है, तो उसको जब हम रिलेट कर देते हैं तो ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई एम श्योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसके बेसिस के ऊपर हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नो, फ्रीक्वेंसी क्या है? सो फ्रीक्वेंसी sometimes value of a variable such as height, weight, income occurs twice or more in a given series, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो जब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की, जैसे ये हाइट हो सकता है, हमने इस एग्जांपल के अंदर हाइट को लिया है। सो अगर किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अक्र होती है एक या एक से ज्यादा बार, तो जैसे यहाँ पे हैपनिंग 1 टाइम है, यहाँ पे हैपनिंग 2 टाइम्स है, तो ये हैपनिंग 3 टाइम भी हो सकती थी, तो ये हैपनिंग 0 टाइम भी हो सकती थी। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ हैपनिंग्स, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ occurrences ऑफ वैल्यू इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। तो वो हैपनिंग कितने बार अक्कर हुआ, नंबर ऑफ occurrences। तो हमारी एग्जाम्पल के अंदर दिस पार्ट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्रॉक्स्टन एंड गॉर्डन का जो डेफिनेशन है अपने आप में एक अच्छा डेफिनेशन है, जो काफ़ी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। नो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रेजेंटिंग ए डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। सो किसी डेटा को टेबल की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना, और इस टेबल में क्या है? वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल है अलॉन्ग विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएबल्स की वैल्यू, ये हाइट जो है ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरी करते हैं। 138 है, 139 है, 136 है, 145 है, 150 है, 154 है, 144 है। तो डिफरेंट वैल्यूज हैं हाइट की। तो ऐसे ही ये वेट की वैल्यूज बन सकती हैं, ऐसे ही इनकम की वैल्यूज बन सकती हैं, सैलरी की बन सकती हैं, रेंट पेमेंट्स की वैल्यूज बन सकती हैं, एंड सो ऑन। और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो टोटल 10 है, दिस कैन बी मोर देन 10 ऑल्सो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द लेफ्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल, इस टेबल का जो लेफ्ट कॉलम है, तो यहाँ पे हाइट जो है लेफ्ट कॉलम है। सो द लेफ्ट कॉलम जिसको हम क्लासेस और ग्रुप्स कहते हैं, तो ये क्लासेस और ग्रुप्स हैं।
तो ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स न्यूमेरिकल इंटरवल्स ऑन ए वेरिएबल। तो ये वेरिएबल के न्यूमेरिकल इंटरवल्स हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू है। ये वैल्यू कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। तो कॉन्टिन्यूस वैल्यू में ये क्या बन जाता? तो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज में ये इस तरह से बन जाता। सो 139 की बजाय 138 से लेके 140 के बीच में क्या है, और फिर लेट अस से 141 से लेकर के 143 के बीच में क्या है, और फिर 144 से लेके 145 के बीच में क्या है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाता। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट है, सिंगल वैल्यू है, और यहाँ पे रेंज है। तो न्यूमेरिकल इंटरवल्स, इनको हम न्यूमेरिकल इंटरवल्स कहते हैं। और राइट कॉलम में हम क्या दिखाते हैं? सो राइट कॉलम में हम दिखाते हैं लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और नंबर ऑफ अकरेंसेस फॉर ईच क्लास और ईच ग्रुप। हर एक क्लास के लिए, हर एक ग्रुप के लिए यहाँ पे हम नंबर हैपनिंग्स का दिखाते हैं। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप वी हैव नॉट टोटल क्लैरिटी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग NQ, नो क्वेश्चन टाइप करके कंफर्म कर देंगे। यस, डू इट क्विकली। हमारी कोशिश है कि स्टैटिस्टिक्स की ये जो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बहुत सिंपल करके आपको समझाया जाए, और यही कुछ आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स जो ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में हम पूरे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर पाते, पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स होते हैं वहाँ पे हम फुल कवरेज ऑलमोस्ट कर लेते हैं चैप्टर वाइज। तो कर दीजिए कंफर्म। जिन स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं हुआ है कंफर्मेशन, वो क्विकली कंफर्म कर देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, डू इट क्विकली। सो क्लास लिमिट्स और क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? क्लास लिमिट्स और क्लास इंटरवल्स, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। क्लास इज फॉर्म्ड विद इन टू वैल्यूज, क्लास लिमिट्स और क्लास इंटरवल्स। जो क्लास फॉर्म किया जाएगा विद इन टू वैल्यूज, so a class is formed within the two values। तो ये टू वैल्यूज क्या है? क्लास लिमिट्स होंगी या क्लास इंटरवल्स होंगे। सो क्लास लिमिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्लास इंटरवल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द लोअर वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास इंटरवल। तो ये हमारे पास डेटा का वेरिएबल है। तो एक तो डिस्क्रीट वेरिएबल है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में हाइट का एग्जांपल लिया था। हाइट 136 cm सेंटीमीटर्स, हाइट 138 cm, हाइट 140 cm। तो ये डिस्क्रीट सीरीज हैं। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। सो हाइट बिटवीन 136 to 138 cm, height between 140 to 144 cm। Likewise
तो यहाँ पे जो लोअर वैल्यू है, इस लोअर वैल्यू को हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। तो हमारे एग्जाम्पल में ये लोअर वैल्यू है, तो ये लोअर क्लास लिमिट हो गया, और इसी को हम लोअर क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो ये लोअर क्लास इंटरवल बन गया। अपर वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट और अपर क्लास इंटरवल जो अपर वैल्यू है, तो इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर इट इज अपर क्लास लिमिट। तो इसी तरह से 144 इज अपर क्लास लिमिट। तो जो क्लास लिमिट्स हैं और क्लास इंटरवल्स हैं, ये विद इन 2 वैल्यूज बनते हैं, और 2 वैल्यूज के लिए हमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डेटा चाहिए। तो जैसे हमने इनको लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के विद इन जो लोअर वन है वो लोअर क्लास लिमिट है, जो अपर है वो अपर क्लास लिमिट है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। नाउ क्लास लेंथ और क्लास विड्थ, ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास लेंथ और क्लास विड्थ, the difference between upper class limit and lower class limit, it is called length or width of the class। तो अपर क्लास लिमिट यानी 138 एंड लोअर क्लास लिमिट दैट इज 136। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे लेंथ और विड्थ ऑफ दैट क्लास। तो इनके अंदर जो लेंथ और विड्थ है सो वो 2 का है। सो 136 138 दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 का है। सिमिलरली 142 और 144 के बीच में जो डिफरेंस है तो वो भी 2 का है। तो उसको हम कहेंगे क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। क्लास लेंथ को या क्लास विड्थ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो क्लास लेंथ और क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल। तो दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। तो अपर क्लास लिमिट में से इंटरवल में से हम लोअर क्लास लिमिट को या लोअर क्लास इंटरवल को माइनस कर देंगे, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। सो हमारी इस एग्जांपल में हमारे पास लेट अस से अपर क्लास लिमिट है 144 का, लोअर क्लास लिमिट है 142 का। तो हमारी क्लास लेंथ वो बन गई 2 सेंटीमीटर्स और क्लास लिमिट हमारी बन गई 2 सेंटीमीटर्स। तो आई एम श्योर विद दिस एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका होगा। नो मिड वैल्यू और क्लास मार्क क्या होता है? तो इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मिड वैल्यू और क्लास मार्क हम किसको कहेंगे? मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड मिड वैल्यू और क्लास मार्क। तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम कहेंगे मिड वैल्यू या क्लास मार्क। इसका जो मिड पॉइंट है, और क्लास मार्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू दोनों का हम एवरेज कैलकुलेट कर देंगे। तो अगर हम अपनी इस एग्जाम्पल को देखते हैं, सो लोअर लिमिट हमारे पास हो गया 142 का, और अपर लिमिट हो गया हमारा 144 का। तो अगर
2 से हम इसके टोटल को डिवाइड कर देते हैं। सो टोटल हमारा हुआ 286, डिवाइड हम कर देते हैं 2 से, तो 143 हमारा मिड वैल्यू आ गया इस सीरीज का, इस वैल्यूज का जो क्लास लिमिट है या क्लास इंटरवल है। सो आई एम श्योर विद दिस एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट हमें एकदम क्लियर हो चुके होंगे, और अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके क्विकली कंफर्म कर देंगे दैट एवरीथिंग नाउ इज क्लियर टू यू। सो कर दीजिए पोस्ट स्माइलिंग आइकन को। सो डू इट क्विकली, स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए क्विकली। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन डेटा एनालिसिस? सो डेटा एनालिसिस के अंदर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट इज न्यूमेरिकल इंटरवल्स ऑन ए वेरिएबल, इट इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, इट इज नंबर ऑफ occurrences ऑफ ए वैल्यू इन द गिवन सीरीज, इट इज डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। तो डेटा एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आई एम श्योर अब इसका आंसर देना हमारे लिए बहुत आसान होगा। यस, व्हाट विल बी द आंसर? इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहेगा? क्विकली सभी स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट बनता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के लेवल के ऊपर, बिकॉज इससे माइंड एप्लीकेशन होता है, कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। यस, आंसर हियर इज सी, द नंबर ऑफ अकरेंसेस। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर के साथ रिलेटेड है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं। इट इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, it is numerical intervals on a variable, it is difference between upper class limit and lower class limit, or it is method of grouping data based on their values. तो क्वेश्चन नंबर 2 what will be the answer? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या आंसर बनेगा? अगेन इट शुड बी नाउ वेरी इजी, इसको हैंडल करना आसान रहेगा क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सभी स्टूडेंट कोशिश करें आंसर देने की, चाहे टेबल चाहे अपने नोट्स को रेफर करें, लेकिन कोशिश करें आंसर देने की, उससे माइंड एप्लीकेशन होगा। सो यस, द आंसर इज ए, इट इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। क्वेश्चन 3, what does the left column of frequency distribution table contain? So frequency distribution का जो left column है उसमें क्या बताया जाता है? List of frequencies, class marks, lower and upper class limit और numerical interval on a variable। क्या बताया जाता है लेफ्ट कॉलम के अंदर? It contains what? So it contains the numerical interval on a variable। तो किसी भी वेरिएबल के जो न्यूमेरिकल इंटरवल्स हैं वो इसमें एक्सप्रेस होते हैं। और हम ये आंसर भी साथ में जैसे दे सकते हैं, लोअर एंड अपर क्लास लिमिट वो भी इसमें कंटेंट होती हैं, यानी हमारा आंसर यहाँ पे सी एंड डी दोनों ही आंसर्स बन जाते हैं। उसमें लोअर एंड अपर भी होता है और न्यूमेरिकल इंटरवल ऑन ए वेरिएबल भी होता है। तो अगर वो डिस्क्रीट है तो केवल न्यूमेरिकल इंटरवल होगा, और अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो लोअर एंड अपर क्लास लिमिट भी होगा। व्हाट आर क्लास लिमिट्स और क्लास इंटरवल्स? क्लास लिमिट्स और क्लास इंटरवल्स हम किनको कहते हैं? ये हमारे ऑप्शंस हैं। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास,
numerical interval on a variable, difference between upper class limit and lower class limit, or two values that form a class. So what is class limit or class interval? सो इसका हमारा आंसर बनेगा टू वैल्यूज दैट फॉर्म ए क्लास, दो वैल्यूज जो उस पर्टिकुलर क्लास को फॉर्म करेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में 136 टू 138 हमने टू वैल्यूज को लिया था। क्वेश्चन 5, व्हाट इज क्लास लेंथ और क्लास विड्थ? क्लास लेंथ या क्लास विड्थ क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, the numerical interval on a variable, or the length of frequency distribution table. So what will be the answer for question number 5? यस, सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें। सो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। जैसे हमारी एग्जांपल में था 136 टू 138, यानी दो का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। व्हाट इज मिड वैल्यू और क्लास मार्क? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिड वैल्यू और क्लास मार्क क्या होते हैं? न्यूमेरिकल इंटरवल्स ऑन ए वेरिएबल, difference between upper class limit and lower class limit, the midpoint of the class, or lower value of the class interval। तो किसको हम कहते हैं द मिड वैल्यू और क्लास मार्क? तो बड़ा आसान सा आंसर इसका दिखाई देता है हमें। सो इट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया तो क्विकली कंप्लीट कर देंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे जो वीडियोस हम पोस्ट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और उसके लिए आप बेल आइकन को भी साथ में पुश कर देना, तो दैट तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये जो लाइव क्लास हम फ्री कंडक्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो क्या ये पास करवाने के लिए काफ़ी है? फ्रेंड, ये क्लास आपके मार्क्स को स्कोर करने में बहुत यूज़फुल है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होता है, और फुल सिलेबस या तो हम वीडियो लेसन से कवर कर सकते हैं या IIB की जो प्रिंटेड बुक्स हैं उनसे पूरा कर सकते हैं। और वीडियो लेसन्स के लिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के वीडियो लेसन्स हैं जिनका बहुत लो प्राइस हमने रखा हुआ है, तो वो हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज फार्मूला फॉर क्लास लेंथ और क्लास विड्थ? क्लास लेंथ और क्लास विड्थ के लिए फार्मूला क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, तो इनमें कौन सा फार्मूला बनेगा क्लास लेंथ कैलकुलेट करने के लिए या क्लास विड्थ कैलकुलेट करने के लिए? तो देखिए सभी फार्मूलाज को। सो व्हाट विल बी द आंसर? सो क्लास लेंथ is equal to class width, and that is equal to upper class interval minus lower class interval। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फार्मूला फॉर क्लास मार्क? क्लास मार्क कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो क्लास मार्क करने का फार्मूला हमारे पास लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इनके तो सीधे के सीधे आंसर्स दिए हुए थे।
चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, अगर आपका इस लेसन के साथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप किसी भी समय कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स ऑलवेज आपको अवेलेबल रहता है। सो इस क्लास लेसन को छोड़ करके अगर आपकी और कोई क्वेरी है किसी भी तरह की, तो उसके लिए आप हमें यहाँ ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, तो अगर आप हमारी ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैसेज बॉक्स है, तो उस मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हो एंड वी विल सूटेबली आंसर दैट। चलिए अब मैं वाइंड अप करता हूँ इस क्लास को। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।